वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। ये डिज़ाइन पैटर्न सबको आता होता है, इसकी डेफिनेशन सबको पता होती है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में आप फंस जाते हो जब इंटरव्यूअर आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप फंसते हो, जैसे कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कहाँ पे किन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वेयर वी डू नॉट वांट टू यूज़ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रट्टा मार लो। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न मीन्स single instance of the object throughout the application. Singleton design pattern means single instance of the object throughout the application. अगर आप जावा डेवलपर हो तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न आपको हर तरीके से पता होना चाहिए, मीन्स सारे तरीके से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि हम सिंगलटन क्लास कितने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंगलटन क्लास हम कितनी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे आसान तरीका, सबसे पुराना तरीका जो सबको पता होता है वो होता है ईगर सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट एज इट इज़ हमारा प्रोग्राम लोड होता है, हमारी मेमोरी में प्रेजेंट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ईगर सिंगलटन। बस इसका यही नुकसान होता है कि अगर आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो तब भी वो मेमोरी में रहेगा, ये मेमोरी ओवरलोड। फिर इसके बाद में आता है लेजी सिंगलटन। ये मतलब जब हमारे ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट तभी आएगा, बस इसकी प्रॉब्लम होती है, ये थ्रेड सेफ नहीं होता है। फिर थ्रेड सेफ लेजी सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन, ये थ्रेड सेफ भी होता है और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये ऑब्जेक्ट तभी आएगा हमारे पास, तभी क्रिएट होगा, लेकिन ये स्लो हो जाता है ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद में आता है डबल चेक्ड थ्रेड सेफ सिंगलटन। ये हमारा लेज़ी भी होता है, ये हमारा फास्ट भी होता है, ये हमारा थ्रेड सेफ भी होता है, बस इसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसी के बाद आगे आता है हमारा बिल पुग सिंगलटन। रट्टा मान लो, नाम थोड़ा सा अजीब है, बिल पुग सिंगलटन। ये रिकमेंडेड होता है इंटरव्यूज़ में। सामने वाला इंसान यही एक्सपेक्ट करता है कि ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है जावा में तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ये आपको पता होना चाहिए। अगर फ्रेशर के तौर पे आप ये बता दोगे तो मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर उसने पूछा और आपने बता दिया, सिलेक्शन पक्का। इसके बाद में जाता है हमारा ई-नम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि सेफेस्ट अप्रोच होती है। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 VS कोड में चलते हैं और देखते हैं सारे इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा ईगर सिंगलटन। सिंगलटन के कुछ रूल्स होते हैं कि सबसे पहले हम अपनी क्लास इनिशियलाइज करते हैं, पब्लिक क्लास। उसके बाद में उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर आप फ्रेशर हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा सिंगलटन क्लास में कंस्ट्रक्टर कैसा होता है। तो सब लोग याद रखना, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट ही रहेगा। सिंगलटन क्लास दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। ओके, अब क्योंकि ये ईगर सिंगलटन है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी क्लास का। ठीक है, और उसको तुरंत ही इनिशियलाइज भी कर देंगे, डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू भी सेट कर दी। ओके, और एक फंक्शन बनाएंगे जो कि पब्लिक स्टैटिक होगा। इस पब्लिक स्टैटिक इसलिए जिससे हम क्लास के साथ सीधे कॉल कर सकें, उसका कंस्ट्रक्टर ना बनाना पड़े हमें। स्टैटिक बिलोंग्स टू द क्लास। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक जिसका रिटर्न टाइप हमारा क्लास टाइप होगा, और गेट इंस्टेंस फंक्शन हम बनाएंगे और यहाँ से रिटर्न सिंगलटन इंस्टेंस कर देंगे। आप वीडियो पॉज करके इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन साथ में करते चलो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कोड फिर आपके पास रहेगा आपके सिस्टम पे। और ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन में लिख रखा है, नेक्स्ट टाइम आप बस एक बार पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं, जो कि हमारा लेजी सिंगलटन। लेजी सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। लेजी सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा। तो जो ऐसा कि मैंने पहले बताया था कि हम अपनी क्लास बनाएंगे, दूसरा है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये सिंगलटन दैट मीन्स प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ये भूलना नहीं है आपको किसी भी हाल में। अब यहाँ पे हम लेजी सिंगलटन में नई चीज़ क्या करते हैं कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट स्टैटिक तरीके से ही, लेकिन इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं, डिक्लेयर कर दिया बस यहाँ पे। ठीक, फिर अपना फंक्शन बनाया जैसे हमने पहले बनाया था, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक बिलोंग्स टू द क्लास, वैसे हमने अपना फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक चेक लगाते हैं। चेक क्या लगाते हैं कि हमने जो अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है क्या वो नल है, अगर हाँ तो हम उसकी वैल्यू सेट करेंगे, अदरवाइज़ अगर नल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे। अब सपोज़ कोई भी कॉल करेगा, जो पहली बार कॉल करेगा,
जब हमें सबसे पहली बार ज़रूरत पड़ेगी हमारे प्रोजेक्ट में, वो इसका ऑब्जेक्ट बना देगा और उसके बाद में फिर कभी भी ये गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल किया जाएगा, हमेशा ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये थ्रेड सेफ नहीं होता है। सपोज़ हमारा 2 थ्रेड्स थे, एक थ्रेड यहाँ पे पहुँचा और एक थ्रेड यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, इस लाइन पे, और इसने देखा कि ऑब्जेक्ट नल है और ये यहाँ पे आ गया। जो थ्रेड यहाँ पे था, थ्रेड 2, वो भी यहाँ पे आ गया, उसने भी देखा ये नल है, तो फर्स्ट थ्रेड ने एक सिंगलटन इंस्टेंस बनाया और जब तक वो आगे बढ़ के रिटर्न करता तब तक थ्रेड 2 ने भी एक सिंगलटन इंस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब एक सिंगलटन, नाम सिंगलटन है और उसके इंस्टेंस 2 बन गए, तो इस कारण से थ्रेड सेफ नहीं होता है। ये मेमोरी सेव करता है लेकिन ये थ्रेड सेफ नहीं होता है। अब चलो इसकी थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हमारा तीसरा टाइप कौन सा था? थ्रेड सेफ लेजी सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो हम आ गए हैं थ्रेड सेफ लेजी सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इसका नाम ही बता रहा है भाई, ये थ्रेड सेफ भी है, ये लेजी सिंगलटन भी है। तो पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी क्लास बनाई। सिंगलटन का रूल दो आता है दूसरे नंबर पे कि हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होना चाहिए। उसके बाद में हमारी तीसरी चीज़ कि हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तीनों चीज़ें हो गई, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, और हमने जैसे मेथड बनाते थे वैसे ही मेथड बनाया गेट इंस्टेंस का। लेकिन इस बार नई चीज़ क्या की, हमने पब्लिक के तुरंत बाद क्या लगा दिया? सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड मतलब भाई इस सीमा के आगे केवल एक ऑब्जेक्ट जाएगा, इस लकीर के आगे केवल एक ऑब्जेक्ट जा एक थ्रेड जा सकता है, इस लकीर के आगे केवल एक थ्रेड एक बार में जा सकता है। इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमने मेथड पे लगाया, दैट मीन्स इस मेथड के अंदर एक टाइम पे एक ही थ्रेड जाएगा अंदर। एक थ्रेड गया अंदर, उसने चेक किया ऑब्जेक्ट नल है, हाँ नल है, तो उसने नया बना दिया। ऑब्जेक्ट नल नहीं है, रिटर्न कर दो जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। अब भाई ये थ्रेड सेफ भी हो गया, ओके। ये मेमोरी में भी ऑलरेडी पड़ा नहीं रहेगा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ये तभी क्रिएट होगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हमने मेथड के ऊपर लगा दिया है। दैट मीन्स अगर ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड भी है, अगर ऑलरेडी हमारे पास सिंगलटन इंस्टेंस है, अवेलेबल है, स्टिल हमारे यहाँ पे दूसरे थ्रेड्स को वेट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 100 थ्रेड्स हैं और एक थ्रेड इसके अंदर इस वाली कंडीशन पे चेक कर रहा है, तो बाकी के 99 थ्रेड्स इस लाइन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कारण से इसमें आता है परफॉर्मेंस इशू इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट, ओके। अब हम देखते हैं ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि है डबल चेक थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन। तो हम आ गए डबल चेक थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन पे, ओके। तो डबल चेक थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होगा कि भैया हम इसमें 2 बार चेक कर रहे हैं, थ्रेड सेफ बना रहे हैं, लेजी बना रहे हैं, ओके। तो सबसे पहला रूल कि भैया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रहेगा। सब लोग याद रखना, अगर सिंगलटन क्लास है तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में हम अपना क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं। क्या किया हमने? अपने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। फिर जैसे कि हम अभी तक मेथड बनाते आ रहे थे वैसे ही मेथड बनाएंगे और उसमें सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं लिखेंगे। क्या? पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप हमारी क्लास का और गेट इंस्टेंस फंक्शन। स्टैटिक ही रखना है फंक्शन, हमेशा याद रखना, ये चौथी बार बता रहा हूँ, स्टैटिक ही रखना है, ओके। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट चेक, इसे डबल चेक बोलते हैं तो इससे हम बोल देंगे फर्स्ट चेक, ओके। फर्स्ट चेक हमने क्या किया? पहला चेक किया कि भाई इंस्टेंस नल है, हाँ नल है, ठीक। तो हमने क्या किया, उसके अंदर एक डिक्लेयर कर दिया सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। इसे बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। जो हमारा पहले था वो था सिंक्रोनाइज्ड मेथड, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ठीक। तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में गए हम और फिर से चेक किया, ये हो गया हमारा सेकंड चेक। अब क्योंकि हमने ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाया, दैट मीन्स इसके आगे एक समय पे एक ही थ्रेड जा सकता है, इस ब्लॉक के अंदर एक समय पे एक ही थ्रेड जा सकता है, लेकिन इसके बाहर कितने भी थ्रेड्स घूम सकते हैं, इस मेथड के अंदर कितने भी थ्रेड्स आ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ये पुराने वाले तरीके से फास्ट कैसे हो जाता है, ठीक। अब हमने सेकंड चेक पे चेक किया, अगर ऑब्जेक्ट अभी भी नल है तो हम नया इंस्टेंस रिटर्न कर देते हैं और उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं अपने मेथड से। अब ये फास्ट कैसे हो गया? अभी पुराना वाला तरीका स्लो क्यों था? पुराने वाले तरीके में हमने सिंक्रोनाइज यहाँ पे लिख रखा था, जिसका मतलब कि एक थ्रेड अंदर जाता था और बाकी के 99 थ्रेड्स वेट करते रहते थे। लेकिन अब क्या है, 99 के 99 थ्रेड्स, 100 के 100 थ्रेड्स इसके अंदर एक बार में जा सकते हैं, ओके। यहाँ पे आ जाएंगे 100 थ्रेड्स,
100 थ्रेड्स आ गए भाई, 100 गुंडे घुस गए मेथड के अंदर। ओके, 100 थ्रेड्स यहाँ पे आ गए और उन्होंने चेक किया अगर इंस्टेंस नल है, ओके, तब तो एक थ्रेड जाएगा यहाँ पे और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगेगा। यहाँ तक 99 वेट्स करेंगे, लेकिन उसके बाद में जब कभी भी आते रहेंगे बाकी के 99, तो वो यहीं से रिटर्न होते रहेंगे। उन्हें नहीं रुकना पड़ेगा किसी भी दूसरे थ्रेड के इंतज़ार में कि भाई तुम अपना काम पूरा करो तब मुझे थ्रेड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने यहाँ पे आएंगे, मस्त उन्हें पता चल जाएगा इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो ये बेटर परफॉर्मेंस देता है ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन से, जिसमें हम सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाते हैं, इसीलिए सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाना चाहिए हमें। ये लेजी लोडेड होता है और थ्रेड सेफ होता है। ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारे पास एक नया इम्प्लीमेंटेशन है जो कि इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा है वो है हमारा बिल पुग सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। कौन सा है? बिल पुग सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अपनी क्लास बनाइए। ओके, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हमें अपनी क्लास बनानी है, हमें अपना प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, और एक फंक्शन बनाना है जो कि रिटर्न करेगा। ये तीन चीज़ें तो होती ही होती हैं सिंगलटन क्लास में। इस बिल पुग इम्प्लीमेंटेशन में नया क्या होता है कि इसके अंदर हम इस स्टैटिक इनर क्लास बनाते हैं। इसके बिल पुग इम्प्लीमेंटेशन में नया क्या है बाकी के इम्प्लीमेंटेशन से, कि इसमें हम स्टैटिक इनर क्लास बनाते हैं। इसमें हम स्टैटिक इनर क्लास बनाते हैं। बस स्टैटिक इनर क्लास का काम कितना होगा कि वो हमारे इंस्टेंस को होल्ड करेगा, हमारे सिंगलटन इंस्टेंस को होल्ड करेगा। तो इतना याद कर लेना कि बिल पुग इम्प्लीमेंटेशन में हम एक स्टैटिक इनर क्लास बनाते हैं जिसका काम केवल इतना होता है हमारे सिंगलटन इंस्टेंस को होल्ड करना। ओके, तो जैसे हम बाकी जगह ईगर इम्प्लीमेंटेशन में सिंगलटन बनाया था, वैसे ही हमें यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। ओके, उसके अलावा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर और गेट इंस्टेंस से हमारी स्टैटिक क्लास का कॉल करके सीधे इंस्टेंस रिटर्न कर देना है। तो हमारा जो बिलपुग इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इतना होता है। ओके, तो आप इतना कोड में लिख लो, बाकी जो मैंने लिख रखा है वो अभी आपको मैं समझाऊंगा। वो होता है इसको ब्रेक करने के तरीके या इसको प्रोटेक्ट करने के तरीके। तो हमारे कंप्लीट हो गए ईगर सिंगलटन, लेजी सिंगलटन, थ्रेड सेफ लेजी सिंगलटन, डबल चेक थ्रेड सेफ सिंगलटन एंड बिलपुग इम्प्लीमेंटेशन। अब ये ईनम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। ईनम इम्प्लीमेंटेशन बड़ा बड़ा लिख रखा है, सेफेस्ट अप्रोच है भाई। सेफेस्ट अप्रोच थी ईनम सिंगलटन की, और इम्प्लीमेंटेशन कितना है? 2 लाइन का है। सेफेस्ट अप्रोच, इम्प्लीमेंटेशन कितना? 2 लाइन का। याद रखना जब भी कोई पूछे सेफेस्ट अप्रोच क्या है सिंगलटन क्लास को इम्प्लीमेंट करने की, कौन सी है? इनम सिंगलटन। कोई पूछे सेफेस्ट अप्रोच क्या है सिंगलटन क्लास इम्प्लीमेंट करने की, इनम सिंगलटन क्लास। इनम सिंगलटन क्लास सीधे याद रखना है, इनम सिंगलटन क्लास, और ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसको कभी भी आपको कॉल करना होगा, सपोज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ से हम इसे कॉल नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बना लूँ मेन, ओके, और उस क्लास का क्या नाम था, पब्लिक कर देता हूँ इसे, इनम सिंगलटन। ओके, यहाँ पे ठीक, इनम इंस्टेंस इक्वल्स टू इनम सिंगलटन डॉट इंस्टेंस। ये आ गया हमारा इंस्टेंस। ओके, बस। और अब हम कितने भी तरीके लगा लें, ये ब्रेक नहीं किया जा सकता, बड़ी आराम से क्रिएट भी हो जाता है। तो हम देखते हैं इसके आगे हमें जो इंटरव्यूज़ के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सारे तरीके हमने पढ़ लिए, हमारे सारे वेज करेक्ट हो गए जो कि आज तक आपने किसी भी एक वीडियो में नहीं देखे होंगे। हमने सब कुछ कवर किया है एक वीडियो में। अब देखते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट होने वाली है कि हाउ टू ब्रेक द सिंगलटन। सबसे इम्पोर्टेंट हाउ टू ब्रेक द सिंगलटन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार मुझसे भी पूछा गया था और मैं आंसर नहीं कर पाया था। तो आप पढ़ लो, आप आंसर हमेशा कर देना। अगर आपने ये बता दिया एज अ फ्रेशर या एज अ 2-3 साल एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो सिंगलटन को ब्रेक करने के 3 तरीके होते हैं, उसमें से पहला होता है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन आपको पता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके किसी फाइल या डेटाबेस में सेव करते हैं, उस प्रोसेस को सीरियलाइजेशन बोलते हैं। डीसीरियलाइजेशन मतलब जब हम उसी ऑलरेडी सेव्ड ऑब्जेक्ट को, जो कि फाइल या
डेटाबेस में सेव है उसको वापस से जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमने सिंगलटन ऑब्जेक्ट था, सिंगलटन क्लास थी, उसके ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके इस फाइल में सेव किया, और जब उसे वापस से हमने डीसीरियलाइज किया तब उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं एक तरीके से हमने सिंगलटन को ब्रेक कर दिया। दूसरा तरीका कौन सा होता है सिंगलटन को ब्रेक करने का? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जावा की इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज़ हैं। कुछ ये फंक्शंस ऐसे देती है जिसके थ्रू हम किसी भी क्लास का प्राइवेट कंस्ट्रक्टर या प्राइवेट मेथड कॉल कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन की हेल्प से किसी भी क्लास का प्राइवेट कंस्ट्रक्टर या प्राइवेट मेथड हम कॉल कर सकते हैं रिफ्लेक्शन की हेल्प से। तो क्योंकि सिंगलटन में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है तो हम रिफ्लेक्शन से उसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि सिंगलटन को ब्रेक करना हो जाता है। और क्लोनिंग, जब हमारी जो सिंगलटन क्लास है वो इम्प्लीमेंट करती है क्लोनेबल इंटरफेस, तो हम डीप क्लोन या स्वैलो क्लोन करके भी अपने सिंगलटन क्लास का नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं सिंगलटन क्लास को ब्रेक करने के। ये 3 तरीके होते हैं सिंगलटन क्लास को ब्रेक करने के। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो तो जब मैंने बोला था कि इनम इम्प्लीमेंटेशन सेफेस्ट अप्रोच होती है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि ये सीरियलाइजेशन अटैक को भी झेलती है, ये रिफ्लेक्शंस को भी झेलती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अटैक्स, दैट मीन्स ये सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस से भी ब्रेक नहीं होती, ये रिफ्लेक्शन से भी ब्रेक नहीं होती, और ये क्लोनिंग से भी ब्रेक नहीं होती, नॉट ब्रेक्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है इनम इम्प्लीमेंटेशन सबसे सेफ इम्प्लीमेंटेशन होती है, ना ये सीरियलाइजेशन से ब्रेक होगी, ना रिफ्लेक्शन से, और ना क्लोनिंग से। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिल्पुग इम्प्लीमेंटेशन जो कि इंटरव्यू में इतना पूछा जा रहा है वो कैसे ब्रेक होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो मैंने ऑलरेडी वो चीज़ आपके लिए इम्प्लीमेंट करके रखी हुई थी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो मैंने बताया था सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन, तो उसके लिए ये आप एक बार नोट वीडियो पॉज करके ये एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। रीड रिजॉल्व फंक्शन हमारी जावा प्रोवाइड करती है। इसका काम ये होता है कि जब जेवीएम डीसीरियलाइज करके हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है, ओके, डीसीरियलाइज करके हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है, और रिटर्न करने से पहले वो रीड रिजॉल्व फंक्शन कॉल करके चेक करती है क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। अगर हमने रीड रिजॉल्व फंक्शन इंप्लीमेंट कर रखा है तो हमारी क्लास को कॉल करके चेक करेगी क्या जिस फंक्शन को मैंने डीसीरियलाइज़ किया है, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने डीसीरियलाइज़ किया है, उसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर हम यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे तो वो ऑलरेडी अवेलेबल ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देगी, अदरवाइज़ वो नया ऑब्जेक्ट बना देगी। दूसरा तरीका कौन सा था? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या करता है? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है कहीं से भी। रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई, अपने कंस्ट्रक्टर में भी हम इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे कि अगर हमारे इंस्टेंस नॉट नल है, अगर हमारा होल्डर इंस्टेंस नॉट नल है, क्योंकि हम यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं तो वो तो हमारा इस वाले इंस्टेंस को पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो हम ये चेक कर ले रहे हैं कि अगर ये नल नहीं है किसी भी तरीके से, दैट मीन्स इसका कोई दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल करके क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम वहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं कि भाई आपको इस फंक्शन को कॉल करके ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टर कॉल करके नहीं करना है। ओके, और अगर क्लोनिंग के थ्रू कोई करना चाहता है तो हम क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं अपना इंस्टेंस। तो हम बिल्पुग इम्प्लीमेंटेशन को भी सेफ बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा कॉल करना पड़ जाता है, हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है, इसीलिए हम इनम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ओके, इसीलिए हम इनम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अगर आपको क्लोनिंग और रिफ्लेक्शन और सीरियलाइजेशन पे अलग से वीडियो चाहिए जहाँ पे मैंने ये तीनों प्रोसेस बहुत डिटेल में करके दिखाई हुई है, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करो, मैं इसको पूरा आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर ये यूज़ कैसे होता है। अब हमने तीनों तरीके देख लिए कि हम सिंगलटन को ब्रेक कैसे करते हैं। तो इसके बाद में हम आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो वही हो जाता है, व्हाट इज़ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। ओके, व्हाट इज़ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिंगल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन। व्हेन वी वांट टू क्रिएट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन देन वी यूज सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। ओके, इसके बाद में आता है कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का रियल प्रोजेक्ट में यूज़ केस क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो आपको ध्यान रखना है इसका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यूज़ है। जैसे हम डेटाबेस कनेक्शन जहाँ पे क्रिएट करते हैं, हम जहाँ पे लॉगिंग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, या हम अपना लॉग क्रिएट करते हैं,
उसके लिए हम सिंगल इंस्टेंस यूज़ करते हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन। ओके, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि हमारी स्प्रिंग बूट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बीन्स सिंगलटन होते हैं, वो भी एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस है। इसके बाद में क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी ब्रेक द सिंगलटन क्लास। ओके, तो सिंगलटन क्लास को ब्रेक करने के 3 तरीके होते हैं, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड क्लोनिंग, जो कि अभी मैंने बताया आपको। आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख सकते हो। इसके बाद में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर आता है व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट सिंगलटन क्लास, वो होता है इनम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद में आता है कि हाउ टू अवॉइड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन बाय सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। इसका मतलब इंटरव्यूअर आपसे बिलपुग इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है, तो आप मुझे बताना, मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगा। फिर आता है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड हाउ दिस कुड बी यूज टू ब्रेक द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो रिफ्लेक्शन टेक्निक एक होती है जो कि इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपने सिंगलटन क्लास को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस पर भी अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बता सकता हूँ। बाकी आंसर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको मार्क कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा टफ है, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो इन पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक, और अपने जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ आप एक बार शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।